ऐसी इजलास से मुतालिक हम तज्जिया तबसरा कर रहे हैं। महमूद सरफराज साहिबा, आप बताइएगा, आपको क्या लगता है, क्या ये सिग्निफाई करता है कि भारत सिफारती तौर पर कमज़ोर हो रहा है? और ऑब्वियसली अगर ऐसा है तो सिफारती एज जो पाकिस्तान को मिल रहा है उसका किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है फिर? देखिए रीना, पहली चीज़ तो ये है कि ये कोई बात नहीं कर रहा कि इंडिया जो है वो इररेलेवेंट हो गया, क्योंकि देखिए इंडिया जो है एक बहुत बड़ी मार्केट है और इकोनॉमिकली वायबल भी है, और ऊपर से हमने देखा है कि खित्ते के अंदर उसको वेस्ट की तरफ से चाइना को काउंटर करने के लिए प्रॉप अप भी किया जाता है। तो इसलिए इंडिया की रेलेवेंस तो एक है, लेकिन जो एक चीज़ जो आपने कहा डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, उसके अंदर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि डिप्लोमेटिकली इंडिया को बहुत ओवर द ईयर्स नुकसान हुआ, और ख़ास तौर पे इस साल जो है काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो सामने आई, उसकी एक तो बड़ी वजह ये है लीना कि जो एक तो इंडियंस का एक स्पाई नेटवर्क है दुनिया के अंदर। अभी ईरान की इजराइल की जंग के दौरान आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर भी जो है बहुत सारे इंडियंस पकड़े गए स्पाइंग फॉर इजराइल। फिर हमने देखा था कि चंद साल पहले कतर के अंदर भी ये चीज़ हुई थी। पाकिस्तान के अंदर तो कुलभूषण जाधव जो है वो एक जीती जागती मिसाल है। उसके अलावा जो है आप देखें कनाडा के अंदर असैसिनेशन की किस तरीके से इंडिया ने, अमेरिका के अंदर किस तरह से ट्राई की, और भी ममालिक के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर भी ये कब से कर रहे हैं। और जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर कर रहे हैं, खासतौर पे जो बीएलए, आप देखेंगे इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट के अंदर बीएलए की क्या स्टेटमेंट थी, तो उससे भी काफ़ी अयां हो गया। और पाकिस्तान उसके अलावा एविडेंस भी प्रोवाइड करता रहा है कि पूरा का पूरा बीएलए को किस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, फाइनेंशियली भी, ट्रेनिंग भी, हर चीज़ जो है लॉजिस्टिकली वो भारत किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। और देखिए बीएलए जो है लीना, अगर आप गौर करें कि वो पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेज और पाकिस्तानियों को तो टारगेट करती है, दूसरा किसको टारगेट करती है? चाइनीज़ को। आप पाकिस्तान के अंदर जो अटैक होता है चाइनीज के ऊपर, उसके पीछे से बीएलए निकलती है, इसका मतलब है उसके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। तो ये जो चीज़ है, दुनिया के अंदर एक चीज़ आ गई है सामने कि इंडिया जो है इट्स नॉट अ रिलायबल सिक्योरिटी पार्टनर। यानी कि इंडिया जो है वो अपने आप को छोटा मोटा इसराइल ही समझता है, लेकिन वो है नहीं, क्योंकि इसराइल को तो एक अमेरिका यानी कि सोल सुपर पावर की बहुत बड़ी सपोर्ट और सब कुछ है, लेकिन इंडिया अभी उधर तक नहीं पहुंचा, और अपने आप को वो समझता है ये जरूर है, लेकिन उसके रेपरकशंस होंगे। फिर अलीना, दूसरी चीज़ ये है कि पहलगाम अटैक जो है वो कोई क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म तो था नहीं। हमने तो पहले दिन से ये कहा कि आप इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करा लें और आप देख लें कि अगर इसके अंदर हम कोई चीज़ है ऐसी कि नहीं, और वो नहीं था। इंडिया ने क्यों नहीं कराई? उसकी वजह यही है कि पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं था उस अटैक से, तो उसको मिलाना वैसे भी एक जाफर एक्सप्रेस जैसे या बीएलए के अटैक से वो वैसे ही एक गलत चीज़ होगी। और फिर इंडिया को एक और चीज़ अलीना बहुत बुरी लगी कि जो पाकिस्तान जो है, आप कह रही हैं पाकिस्तान को क्या करना चाहिए डिप्लोमेटिकली, पाकिस्तान को थैंकफुली बड़ी डिप्लोमेटिक सक्सेसेस रिसेंट मंथ्स में मिली हैं। जिस तरह जो यूएनएससी में जो की काउंटर टेररिज्म बॉडीज थी, उसके अंदर जो पाकिस्तान को पोजीशन मिली, उसके ऊपर अगर आप इंडिया का मीडिया उठा के देख लें तो वो बताते हैं कि इंडियन हुकूमत ने अपनी इसको एक डिफीट समझा, एक इसको देखा कि ये हमारी हार है, कि पाकिस्तान जिसको वो हर जगह बैठकर दहशतगर्द मुल्क कहते हैं, तो दुनिया इज नॉट बाइंग इट, दैट्स देयर डिफीट और दैट्स पाकिस्तान सक्सेस। तो एक ये भी चीज़ है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इंडिया की इवन अपने नेबर्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, खित्ते के अंदर क्या रिलेशनशिप है, और वेस्टर्न ममालिक के साथ अब उसकी रिलेशनशिप जो है सिक्योरिटी खास तौर पे जो रिलेटेड इश्यूज हैं उनके ऊपर किस तरह से ख़राब हो रही है। और फिर उनका जो स्पाई नेटवर्क है जो हर तरफ फैला हुआ है और इसराइल के लिए जासूसी करता फिर रहा है, तो वो भी एक उसको बहुत नुकसान दिया उसने। मेमन, क्या आपको लगता है कि भारत के अंदर इस बात की एक्नॉलेजमेंट है कि मोदी की हुकूमत ने किस तरह से भारत के इस इमेज को मुतासिर किया है, भारत को कितना नुकसान पहुंचाया? क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर मैं देख रही थी चंद पोस्ट इस तरह की भी हैं जो डिफेंड करते हैं भारत के इस मोदी मौक़िफ़ को, और वो ये भी इसके लिए रीज़न पेश करते हैं, फॉर एग्जांपल एससीओ के लिए, कि वो चाइना इन्फ्लुएंस्ड फोरम है इसलिए उसने ऐसा किया। बट क्या कुछ सेन वॉइसेस हैं जो भारत को ये रियलाइज़ करवा रही हैं? देखिए लीना, इसके अंदर आप अगर सोशल मीडिया देखेंगी वहां पर तो आपको मोदी भक्त सी नजर आएंगे, जो आरएसएस और बीजेपी के भक्त होते हैं ना, वो ही आपको ट्रोल्स उनके नजर आएंगे। फिर जो उनका मीडिया, वो आपको पता है कि मोस्टली गोदी मीडिया है, वहां पर सिर्फ कुछ ऑनरेबल एक्सेप्शन है, मतलब ओवरऑल तो वो मोदी ही की लाइन देते हैं। बिल्कुल सही। हाँ, आप जो बात करिए इंडिया के अंदर बिल्कुल वॉइसेस है, और खासतौर पर उनकी ऑपोजिशन, आप अगर कांग्रेस के बयानात देखें, आप कांग्रेस के लोगों का देखें, इवन इसराइल पैलेस्टाइन के ऊपर आप देखिए सोनिया गांधी ने ऑपेड लिखा। उसके अलावा एक कांग्रेस की जो स्टेटमेंट आती है कि किस तरीके का इंडिया जो है वो इतने प्रो इसराइल लाइन क्यों ले रहा है, जबकि एक उधर जेनोसाइड हो रही है, इस तरह की चीज़ हो रही है, और पुरानी भारत की क्या पॉलिसी होती थी उसके ऊपर भी हो रहा है, और ओवरऑल की डिप्लोमेटिकली आइसोलेट कैसे हो रहे हैं और उनके रीजन के अंदर और ताल्लुकात कैसे खराब हुए, इसके ऊपर सबसे ज़्यादा उनकी ऑपोजिशन और उनके कुछ मीडिया के लोग उन्हें क्रिटिसाइज करें। इवन उनके फॉर्मर डिप्लोमेट्स कुछ अच्छा, ऐसे दिस हैं। इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग, जो हम बार बार कंपैरिजन करते हैं भारत और इसराइल का, मैं ज़रा इसको समझना चाहती हूँ।